विंध्य पर्वत श्रृंखला यानी विंध्य क्षेत्र में विराजमान देवरहा हंस बाबा के महुआरी स्थित आश्रम पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने राष्ट्र के उत्थान, शत्रु राष्ट्रों के शमन के लिए हनुमान जी की आराधना की। 7 ब्राह्मणों से सविधि पूजन अर्चन कराया। कलयुग के साक्षात देव रामदूत हनुमान को 51 मन यानी कि 60,000 देसी घी निर्मित लड्डू का भोग लगाया। हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने माता विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन कर प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत बुधवार को काशी से होकर आश्रम में सड़क मार्ग से वाहनों के काफिले के साथ करीब 11 बजे पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से आश्रम में आम लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच आश्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने हंस बाबा का आशीर्वाद लेने के साथ ही हनुमत साधना की। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान, भारत के विश्व गुरु बनने की कामना, शत्रु राष्ट्रों के शमन की कामना की। उन्होंने कैलाश मानसरोवर को भारत का पुनः अंग होने का संकल्प लेते हुए उसकी पूर्ति की। देवरहा बाबा के आश्रम में यजमान बने भागवत ने विंध्य और काशी के विद्वान आचार्य के सानिध्य में आश्रम में विराजमान हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। देवरहा हंस बाबा आश्रम में हनुमान जी को 60,000 लड्डुओं का भोग लगाने के बाद संघ प्रमुख ने दोपहर में आश्रम में ही भोजन किया। देवरहा हंस बाबा के कक्ष में पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने करीब घंटे भर हंस बाबा से गुफ्तगू भी की। बताना आवश्यक है कि मोहन भागवत आश्रम में लंबे समय से जुड़े हैं। वर्ष 2008 में इसी आश्रम में स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। उस वक्त बतौर संघ से प्रमुख आश्रम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पूरे 10 दिन रहे। शाखा में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही बौद्धिक ज्ञान भी देते थे। हनुमान का पूजन अर्चन करने के बाद वे आश्रम से निकलकर माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे। जगत जननी के दरबार में माथा टेककर राष्ट्र के कल्याण की कामना की। मंडलायुक्त गोमेश्वर राम मिश्रा से विंध्य कॉरिडोर के संबंध में जानकारी ली। 20 अक्टूबर को सभी प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 21 को सभी क्षेत्र प्रचारकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विमर्श करेंगे। 22 अक्टूबर की सुबह अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रयागराज से विदा होंगे। 22 अक्टूबर तक उनका इसी स्कूल परिसर में प्रवास का कार्यक्रम है। डॉक्टर मोहन भागवत बुधवार को मिर्जापुर में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे प्रयागराज के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल था। ये बताइए, अभी मोहन भागवत जी आए थे, क्या क्या कार्यक्रम था उनका? जी, माननीय मोहन भागवत जी वहाँ देवरहा हंस बाबा के वहाँ पास आश्रम में लगभग 11 बजे आए। मैंने उनका हनुमत यंत्र का पूजन कराया और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति की और राम दरबार का, राधा कृष्ण का, बालाजी का और देवरहा बाबा गुरुदेव भगवान का उन्होंने पूजन किया। उसके पहले अखंड भारत, जो कि यह भारत अखंड हो और हमारा भारत एक तत्क्षण विश्व गुरु की तरफ सामने आए, इस उद्देश्य से वहाँ पर संकल्प हुआ और हमारे जितने भारत के दुश्मन देश हैं सबका समन हो, इसके लिए भी वहाँ संकल्प किया गया। हवन हमने कराया। अच्छा, लड्डू चढ़ा था जो काफी मात्रा में, वो लड्डू क्या था, कितना था वो? जी, वह 51 मन लड्डू का भोग हनुमान जी को माननीय मोहन भागवत जी के द्वारा वहाँ लगाया गया। उसके बाद फिर हवन किया गया, पूर्णाहुति की गई। यहाँ माता विंध्यवासिनी के दरबार में आकर के चरणों में मत्था टेके भगवती से प्रार्थना की कि हमारा जो भारत देश है वह तत्क्षण जो है एक विश्व गुरु के रूप में उभरे और हमारे भारत देश का उत्थान हो। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा, आप भी उनको दर्शन वहाँ क्या कर रहे थे आप पंडित जी? हम वहाँ बताना चाहेंगे कि वहाँ मैं पूजन कराया था, संकल्प कराया था। यहाँ माता के दरबार में जब दर्शन करने लगे तो हम वहाँ मंत्रोच्चार किए। हमारे साथ में सभी ब्राह्मण देवता विराजमान थे।